एपिसोड 8 में हम देखते हैं सेकी आज फिर से शोगी खेल रहा था। रूमी ये देखकर कहती है उसने सेकी का ये गेम पहले देख चुका है तो आज उसे डिस्टर्ब नहीं होगा और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी। और जब सेकी सारे कैरेक्टर्स को अरेंज करता है तब वो एक सोल्जर के अगेंस्ट बाकी पूरी सेना को खड़ी कर देता है और फिर वो प्रिंसेस को उठाता है। और ये देखकर रूमी कहती है पर शोगी में तो प्रिंसेस होती ही नहीं है, पर ऑफ कोर्स ये सेकी का गेम है तो इसमें हो सकती है। फिर सेकी उस प्रिंसेस को सोल्जर के साइड में रख देता है और अब इन दोनों के अगेंस्ट पूरी किंगडम खड़ी थी। असल में ये दोनों लवर्स थे, पर ऑफ कोर्स इतने बड़े किंग की बेटी एक सोल्जर से तो शादी नहीं कर सकती ना, इसीलिए सभी लोग उन दोनों के खिलाफ हैं। और ये स्टोरी लाइन जानकर रूमी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि शोगी कितना ज्यादा रोमांटिक गेम है ना, और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और देखने लगती है कि अब आगे क्या होगा। फिर बाकी सारे लोग उस सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। वो बेचारा अकेला लड़ भी नहीं पाता, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और ये देखकर रूमी तो रोने ही लगती है। और फिर उसके पास उसकी प्रिंसेस आती है जो उसका साथ देती है और अब ये दोनों ने शादी भी कर चुके थे और अब इससे सोल्जर के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो अकेले ही सारे लोगों से लड़ने लगता है। और इधर रूमी की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल थी। वो अपने सोल्जर कैरेक्टर को बहुत ज्यादा चीयर अप करती है, पर इतनी देर में कुछ लोगों ने प्रिंसेस को पकड़ लिए थे और अब अगर सोल्जर फाइट करता तो वो लोग प्रिंसेस को चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता और फिर सारे लोग सोल्जर पे ही अटैक करने लगते हैं। वो लोग सोल्जर पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं जो रूमी से देखा नहीं जाता और वो सोचती है कि वो थोड़ा पढ़ ही ले। और फिर वो नोटिस करती है कि उसके पैर के नीचे शोगी का एक टाइल है जो कि उस सोल्जर का फादर था। पहले वो अपने बेटे के प्यार के खिलाफ लड़ रहा था, पर अब अपने बेटे को मुसीबत में देखकर वो उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। और रूमी अपना निशाना लगा ही रही थी, पर इतने में सेकी अपनी इंग्लिश की बुक बीच में रख देता है जो कि उस फादर के लिए एक दीवार की तरह था। रूमी उस सोल्जर के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी और सेकी प्रिंसेस के फादर का, जिसने एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर दी है। पर इतने में टीचर सेकी से कहते हैं कि अब उसे आगे का पेज पढ़ना होगा और ये रूमी के लिए एक बहुत अच्छा चांस था कि जैसे ही सेकी बुक उठाएगा वो अपना वार कर सकती है। और स्टोरी के अकॉर्डिंग फादर की हेल्प करने एक कोई ऊंचे पोस्ट का बंदा आता है जो कि ऑफ कोर्स टीचर थे। सेकी के हाथ बहुत कांप रहे थे गेट को खोलने में क्योंकि अब कुछ भी हो सकता था, पर उसे मजबूरन अपनी बुक उठानी पड़ती है। और रूमी देखती है कि सेकी ने तो वॉल के पीछे एक पूरी सेना खड़ी कर रखी थी और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। पर रूमी हार नहीं मानती और अपना अटैक करती है और वो उस अटैक से सारे लोगों को खत्म कर देती है। और ये देखकर सेकी भी बहुत ज्यादा हैरान था कि सोल्जर के फादर ने अपने बेटे की प्रेम कहानी को बचा लिए और यहाँ पर उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जिससे रूमी बहुत ही ज्यादा खुश थी। पर टीचर कहते हैं सेकी ने अब तक पढ़ना स्टार्ट क्यों नहीं किया। असल में उसे पता ही नहीं था कि उसे पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि इनका ध्यान तो क्लास में था नहीं। फिर दोनों जल्दी जल्दी पेज ढूंढते हैं और रूमी बताती है कि पेज नंबर 35 से पढ़ना है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।